नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की धमाकेदार एवं बहुत महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए री एग्जाम क्लास के ऊपर। ये हमारा क्या है, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है। और इससे पर हमने क्या है, प्रैक्टिस सेट 1 को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया हुआ है। उसको आप लोगों को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आप सभी को लोगों को लिंक मिल जाएगी। इस बार का हमारा टारगेट जो 38 नंबर का रहने वाला है। और हमने क्या है, पिछले जो पेपर इसका हुआ सुन के हमने कम से कम 25 प्रश्न जो है दोस्तों करके दिखाए थे। 25 प्लस हर शिफ्ट जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ था यहीं से क्वेश्चन बाई भरत सर के द्वारा। दोस्तों जुनून हमारा क्या इस बार वर्दी का, अब क्या अपने जो वर्दी है दूर नहीं, अब की बार यूपी पुलिस कांस्टेबल पार। फिर आगे बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न, पहले प्रश्न पर, और देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है, भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना खालिस्तान है मूल अधिकार, विधिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या सेना का कर्तव्य। दोस्तों जो हमारा क्या है आपका एक ऑप्शन नंबर सी, ये एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आपका ये होता है। दोस्तों अभी तो कब लोगों ने क्या है, हमारी पॉलिटी क्लास को नहीं देखी है तो आप लोग क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। हमने क्या पॉलिटी के नाम से इसमें कम से कम 15 वीडियो करा दिया है चैप्टर वाइज। हमने ये प्रश्न को उसने भी कराया था, आपको बताया था कि प्रश्न क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2024 में हर एग्जाम में यही प्रश्न आने वाला है। ठीक है, शिफ्ट में। फिर आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला। तो देखिए फिर आपका अगला है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। 28 फरवरी, 22 मार्च, 5 जून या 10 सितंबर। अगर दोस्तों इसका जो बात किया जाएगा तो क्या कब मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों फिर से आप लोग बता देगा क्या है, दिवस वगैरह से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप सभी लोग को लिंक मिल जाएगी। इसमें मैंने क्या है कम से कम टॉप 50 और 100 के बीच हमने क्या प्रश्नों को लाया है, जो क्या है हर एग्जाम में किसी न किसी में पूछे ही गए हैं। सभी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस बार की एग्जाम में। फिर दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है, धारा की इकाई निम्न होती है, एम्पियर, कूलाम, वोल्ट या वाट। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। अगर बात की जाए सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, एम्पियर विल बी राइट आंसर। धारा की जो मात्रा होती है, एक इकाई होती है क्या, एम्पियर होती है। और दोस्तों आप लोग क्या है, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानो तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और आप लोगों ने क्या वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल के घंटे पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। और जल्दी से आप लोग क्या है 2K सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट करवा दीजिए। इस समय 1630 लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोग उम्मीद है जल्दी आप लोग क्या है 2000 सब्सक्राइबर को बेहतरीन तरह से कंप्लीट करवा देंगे। आइए दोस्तों क्या है, एक बार इस वीडियो का शेयर भी आप लोग जल्दी से कर दीजिए। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है, किस स्थल से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले। हनुमानगढ़, ठीक है, उदयपुर, मेहरगढ़, डी आपका है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो बात की जाएगा आपका तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ में क्या है मिला था स्थल से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण, कहाँ, मेहरगढ़। फिर दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका हम अगला प्रश्न। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो अगला आपका है, आर्यों के मुख्य सामाजिक इकाई खालिस्तान थी, परिषद, जन, राजन और देखिए क्या है गण। तो आइए देखते हैं इसमें कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, जन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जन जो है बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए में चलते हैं क्या है अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका हम अगला प्रश्न। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है मगध महाजनपद खालिस्तान नदियों से घिरा हुआ था। गंगा और घाघरा, गंगा और सोन, गंगा और यमुना, गंगा और सरस्वती। तो किससे घिरा हुआ था आप लोग को ये बताना है। इसमें सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो आपका है ऑप्शन नंबर बी है, गंगा और सोन। गंगा और सोन से क्या है मगध महाजनपद जो दोस्तों घिरा हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न पर देखते हैं आपका अगला। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, बाबर, अशोक, बिंदुसार। दोस्तों इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अशोक।
इसमें क्या बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे, इसलिए क्या अशोक ने कहा कि मैं आपसे अब युद्ध करना छोड़ दूंगा। उसने इसके बाद से कभी युद्ध नहीं किया था, किसकी, कलिंग की लड़ाई के बाद। फिर दोस्तों आइए चलते हैं कि हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका हम अगला, तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है, फर्स्ट देखिए आपका अमरावती, सेकंड है धामेक, थर्ड है केसरिया, फोर्थ आपका है इनमें से कोई नहीं। तो अगर दोस्तों जो बात की जाएगा सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, केसरिया। केसरिया जो है आपका क्या है, भारत में सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है, स्तूप है देखिए। फिर क्या चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए ये होने वाला है, कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन था। पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज प्रथम, वासुदेव, बाबर। तो इसमें जो चाहमान था वो क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, पृथ्वीराज द्वितीय थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर, पृथ्वीराज द्वितीय। फिर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने क्या वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और बता दें है दोस्तों आप लोग क्या इसका PDF चाहिए। ठीक है, तो PDF पाने के लिए आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पास क्या है हमारा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है और बस इसका जो PDF दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। लेकिन PDF के लिए आपको दोस्तों एक शर्त है कि आप लोग का इस वीडियो में 100 लाइक कंप्लीट करा दीजिए, तो क्या जो PDF का लॉक है वो आपको ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। इससे पहले आपको जो PDF है वो ओपन नहीं हो रहा है। देखिए फिर आपके लिए अगला प्रश्न है, हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है। अमृतसर, पटियाला, कपूरथला और डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो वही देखते हैं दोस्तों ये सही जवाब क्या है। सही जवाब की जो बात किया जाएगा देखिए वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, फर्स्ट। ठीक है, यानी ए, अमृतसर में क्या है आपका जो हरमंदिर साहिब स्थित है, कहाँ, अमृतसर में। और दोस्तों आपको बता दें अमृतसर में एक मंदिर और है कोणार्क, जिसको क्या है स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर भी आपका कहाँ है, अमृतसर में ही है, आप लोग ये भी याद रखना। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं अगर दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है, प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, यह खालिस्तान में स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है बताइए। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार। अगर दोस्तों इसमें जो बात करेंगे आपको क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तर प्रदेश में आपको स्थित है। ठीक है, आराम बाग जो है स्मारक ये कहाँ स्थित है आपका, उत्तर प्रदेश में, इसको बाबर द्वारा बनवाया गया था। फिर दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न ये है, शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तक किसके शासनकाल में लिखी गई थी। शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर। तो भाई देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की बात करें तो आपका जो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, वो ऑप्शन नंबर बी, नहीं सी नंबर सही हो जाएगा। औरंगजेब के समय क्या है सबसे अधिक पुस्तकें लिखी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, औरंगजेब। फिर आगे क्या है, चलते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपके लिए हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न आपका है, CP इनवर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे। ठीक है, फर्स्ट है लॉर्ड रिपिन, और है बी नंबर है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सही उत्तर जो आपको हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन जो इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं हम लोग क्या है अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये होने वाला है, क्या कह रहा है, बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी। ठीक है, दोहरी शासन व्यवस्था की नीति, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, इनमें से कोई नहीं। तो जो किसकी उपज थी, ये लॉर्ड क्लाइव थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी राइट आंसर, लॉर्ड क्लाइव। फिर दोस्तों आइए क्या हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन खालिस्तान में भारत आया था 1945, 1946, 1943, 1942। तो ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर इसमें 1946, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका 1946 जो है विल बी राइट आंसर। 1946 में क्या है तो वो कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1946 में। फिर आगे बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं हम क्या आपका दोस्तों अगला प्रश्न। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है,
भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था खालिस्तान पर आधारित थी। दोस्तों आप लोग इसको जो कमेंट बॉक्स में इसका जो आंसर बताना है, इसका सही जवाब क्या होने वाला है, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, ठीक है। आइए फिर क्या हम चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका हम क्या अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये है, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। भदोही जो है किस कला के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग को ये बताना है। चमत्कारी मिट्टी के बर्तन, साड़ी बनाई, चिकनरी या कलीन की बुनाई, ठीक है। सही उत्तर जो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, कलीन की बुनाई। कलीन जो ज़्यादातर है क्या है, भदोही में ही बनाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी, कलीन की बुनाई, भदोही विल बी राइट आंसर। फिर आइए बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर और देखते हैं दोस्तों आपका अगला। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज वृक्ष है। अशोक, बरगद, पीपल, नीम, कौन सा है आप लोग को बताना है। सही उत्तर की बात की जाए तो आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर अशोक जो है उत्तर प्रदेश का आपका राज वृक्ष हो जाएगा, राज्य वृक्ष, ठीक है। फिर आइए क्या है, हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं और देखते हैं क्या आपका अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थल है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव, भगवान राम, भगवान गणेश और भगवान कृष्ण। तो आप लोग पता हो कि भगवान कृष्ण के ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका भगवान कृष्ण विल बी राइट आंसर। इनका जन्म क्या है, मथुरा में ही हुआ था, ठीक है। और फिर बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका हम अगला। तो अगला आपका है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। क्या अकबर का मकबरा, एटा, रामपुर, उन्नावा, आगरा या सिकंदर। दोस्तों सही उत्तर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, आगरा या सिकंदर में क्या है, अकबर का जो मकबरा है स्थित है, आगरा या सिकंदर में। फिर आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं दोस्तों आपका हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी। रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर एनी बेसेंट, डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर एनी बेसेंट, ठीक है। इनके सहयोग से क्या है, आपका जो विद्यालय है बनाया गया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी इसको कहते हैं, ठीक है। फिर आइए क्या चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। कहने मतलब किस राज्य ने क्या है, ये निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। फर्स्ट है असम, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है मध्य प्रदेश, डी आपका है गुजरात। देखिए दोस्तों ए बी बोली चाहे फर्स्ट सेकंड कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें सही उत्तर क्या है। तो अगर जो बात की जाएगा सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका बी, उत्तर प्रदेश विल बी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन को जो है पहल की थी। फिर आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है। दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश पुलिस क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आप लोग इसको स्टार बना लीजिए, क्योंकि पेपर क्या है, पुलिस का है, वो भी उत्तर प्रदेश का। तीन सारे प्रश्नों जो आने की संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा पेपर में हो जाती है, क्योंकि आप लोग पुलिस बनने जा रहे हैं तो आप लोग कैसे बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। तो इसका ए नंबर है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, बी है सत्यमेव जयते, सी है सेवा वीरता बंधुता, डी है सेवा सुरक्षा शांति। तो इसका जो संकल्प होने वाला है, टैग लाइन होने वाली है, वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये लोग पुलिस क्या है लेते हैं ना, कि हम संकल्प लेते हैं कि आप क्या है पूरी सुरक्षा से ये करेंगे ना, तो यही होता है, सुरक्षा आपकी है और संकल्प पुलिस वालों का है। फिर दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। रसिया, चरकुल,
कजरी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर जो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रासिया। रासिया जो है ये क्या है, राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और इनको ये गीत है राधा कृष्ण द्वारा ही गाया जाता था। ठीक है, फिर क्या, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपके लिए हम अगला। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस, ठीक है, जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, बालिका से जुड़ा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ज़्यादा जोर पर है, तो इसलिए क्वेश्चन आने की संभावना भी बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। फर्स्ट नंबर पे मथुरा, सेकंड पे कानपुर, थर्ड है लखनऊ, फोर्थ आपका है आगरा। ये डी नंबर आपका आगरा है। दोस्तों जो बात किया जाए वो क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट या ए नंबर सही हो जाएगा, मथुरा। मथुरा में क्या है, अभी हाल ही में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल को खोला गया है, उद्घाटन किया गया है। फिर आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न। तो अगला आपका है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 160, 180, 170, 150। दोस्तों ये प्रश्न आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपको क्या है, पूछा हुआ भी था, पेपर अभी हुआ था ना आपको तो उसमें इस प्रश्न को क्या पूछा गया था। तो आप लोग का इसको स्टार बना लीजिए क्योंकि प्रश्न दोबारा भी आ सकता है। तो जो संख्या है वो क्या आपका ऑप्शन नंबर ए 160 होने वाली है। ठीक है, 160 है। फिर आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? श्री कल्याण सिंह, योगी आदित्यनाथ, श्री एन.डी. तिवारी, डी आपका श्री गोविंद बल्लभ पंत। सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्री गोविंद बल्लभ पंत जो है भारत के नहीं मतलब भारत राज्य के उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। और अगर बात कर इस समय, तो इस समय क्या है आपके ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आप लोग यह भी याद रखना, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, किसी को नहीं पता जान लीजिए, योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, फिर दोस्तों आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? हरियाणा, उत्तराखंड, तेलंगाना, बिहार। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसमें का जो सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो आपका है ऑप्शन नंबर हो जाएगा तेलंगाना, यानी सी नंबर जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है क्या है, वो तेलंगाना की राज्य सीमा को नहीं छूता है। फिर आइए चलते हैं हम लोग क्या है दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिला में सर्वोच्च रैंकिंग वाले अधिकारी हैं? क्या कह रहा है, कमिश्नर के अलावा कमिश्नर को छोड़कर। ठीक, इसमें कमिश्नर गिनती है वो नहीं होगी। डीसीपी, पीएसआई, एसपी, एसीपी। दोस्तों तो सही जवाब जो हो जाएगा वो आपको क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है क्या है, सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी होता है कमिश्नर को छोड़कर। फिर आइए क्या चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और दोस्तों ये प्रश्न भी क्या आपका इम्पॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपको पूछा हुआ भी था। इस तरह प्रश्न आप लोग क्या है रट लीजिए, भूलिए मत, नहीं आपको जो नंबर है वो कट जाएगा। ठीक है, अगर पता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो इस तरह प्रश्न को आपको रट लीजिए। मेन दोस्तों इसमें जो होता है क्या है वो यूपी जीके ही होता है। ठीक है, यूपी जीके को दोस्तों आपको जो है 15 से 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसमें हमने क्या है 15 से 20 प्रश्नों को लगभग किया हुआ है। फिर आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? इसमें क्या है, किसी को नहीं छोड़ना। डीजीपी, पीएसआई, एसपी, डीसीपी। दोस्तों जो बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीजीपी जो है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या सबसे बड़ा अफसर होता है राज्य में। ठीक है, फिर आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला। तो देखिए आपके अगला प्रश्न ये है, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, मेरठ, प्रयागराज, शाहजहांपुर। तो इसका जो बात करेंगे सही उत्तर तो क्या आपका ये ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी राइट आंसर, लखीमपुर खीरी। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है,
उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया? कौशाम्बी जिले कौशाम्बी ब्लॉक के लोग। फर्स्ट है 2, सेकंड है 1, सी नंबर है आपका 4, डी आपका है 5। अगर जो बात करेंगे सही उत्तर तो क्या आपका सेकंड स्थान प्राप्त किया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी राइट आंसर, दूसरा या सेकंड स्थान बोल सकते हैं। फिर क्या आई चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली। तो इसको किसको मिला है? मोहम्मद शमी को मिला है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी राइट आंसर क्या है? मोहम्मद शमी। दोस्तों इसको क्या है 2023 में विश्व कप आपका हुआ था भारत में, उन्होंने इसमें क्या है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए जो है मेन अर्जुन पुरस्कार दिया था। अर्जुन पुरस्कार मतलब ये होता है कि जो आपको क्या है पूरे एक साल के कैलेंडर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसी को ये पुरस्कार मिलता है दोस्तों। फिर है क्या हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका हम अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है, क्या कह रहा है देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। सिया राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा दशरथ हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और 4th नंबर आपका है महर्षि वेद व्यास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर दोस्तों इसमें जो बात किया जाएगा तो क्या आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है विल बी राइट आंसर, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बात हो रही है अयोध्या। अयोध्या में क्या है रामायण हुई थी, राम और सीता वगैरह घर था। ठीक है, उसमें जो है रामायण को लिखा किसने है, मेन पॉइंट इसलिए है तो रामायण उसने लिखा है क्या है महर्षि वाल्मीकि जी थे, इसलिए क्या इनके नाम पर जो है अयोध्या में एक हवाई अड्डा बनाया कि इनके ही मतलब शुभारंभ के लिए, मतलब इनके याद में। ठीक है यार, और फिर यही चलते हैं कि हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्या दोस्तों आपका हम अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है क्या करंट अफेयर्स क्वेश्चन ही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ठीक है, मानकमेश्वर मेट्रो स्टेशन, परशुराम मेट्रो स्टेशन, सुंदरवन मेट्रो स्टेशन, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो रखा गया है वो आपका क्या है ऑप्शन नंबर ए है, मानकामेश्वर मेट्रो स्टेशन रख दिया गया नाम बदलकर। ठीक है, मानकामेश्वर मेट्रो स्टेशन। दोस्तों आप लोग क्या है जो नाम बदलने जा रहे हैं इनको भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, जो नाम बदलने वाले भी प्रश्न आपके लिए क्या है बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। फिर आपका अगला है 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के किस बैडमिंटन खिलाड़ी को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो फर्स्ट है प्रभास कुमार कुशवाहा, बी है आदित्य यादव, सी है नीर नेहवाल, डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करेंगे सही उत्तर साथियों तो क्या आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आदित्य यादव। आदित्य यादव क्या है हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो क्या है बैडमिंटन सम्मानित है। दोस्तों आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि आदित्य यादव का संबंध जो किस खेल से है, तो याद रखना क्या है ये एक बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगर इस तरह पूछे तो इस तरह पूछ आप जो प्रश्न है पूछ सकता है। दोस्तों हमारा क्या है कुल 38 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए हैं एक और प्रैक्टिस सेट का। तो वही दोस्तों आपको आशा करते हैं कि जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आप लोगों ने क्या है इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी जो होती है उस पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। अब ताकि आपको जो आने वाली वीडियो हैं चाहे वो क्या है आपका SSC MTS हो जाए, SSC CHSL है, RPF है, SSC GD की वैकेंसी आपको आने वाली है और इसकी जो तैयारी आपको चल ही रही है, तो आपको 4-5 चीज़ों के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको यहीं पास पूर्ण तैयारी कराई जाएगी GK GS में, वो भी क्या है सटीक प्रश्नों के साथ। ठीक दोस्तों, तो और एक बार का इस वीडियो को दोस्तों साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी क्या है इन सभी चीज़ों की जो तैयारी है GK GS इसमें क्या है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी कर रहे हैं आप लोग उसमें GK GS जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो कमेंट्स करिए वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। तो वही दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आइए आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।